कई ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक में आकर भी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनके कारनामे उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते हैं। अतीक अहमद यूपी सियासत का एक ऐसा ही नाम है। देश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा और वे राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। मुगल व उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जनपद के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामले में उनका नाम आया। 17 साल की उम्र में पहला मुकदमा अतीक अहमद के ऊपर हुआ था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1989 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल उनके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद ज़िले में ही दर्ज हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हैं। अपराध की दुनिया का नाम कमा चुके अतीक अहमद समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और वो विधायक भी बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े पर हार गए और 2002 में इसी पार्टी से वह फिर विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वह सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते रहे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर में सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ ही महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने ही दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती के कुर्सी पर आ जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किए गए थे।
लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करने ही बेहतर समझा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद का एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक और मुकदमा किया गया था। सपा सांसद अतीक अहमद गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद से ही फरार चल रहे थे। उनके सिर पर इनाम भी घोषित किया जा चुका था। इसी दौरान अतीक ने खुद को दिल्ली में पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। वारंट और इनाम जारी होने के 6 माह बाद दिल्ली में पुलिस ने पीतमपुरा के अपार्टमेंट में उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। उस वक्त अतीक ने कहा था कि उन्हें यूपी मुख्यमंत्री मायावती से जान का खतरा है। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक साइकिल पर सवार हो गए। फिलहाल वो उस टाइम जमानत से बाहर हो गए थे और क्षेत्र पार्टी के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं था। उनके छोटे भाई अशरफ की जमानत पर बाहर और अपने कारोबार कर रहे थे। इस टाइम प्रदेश में भाजपा सरकार है और योगी मंत्री हैं। वो बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं। इस घड़ी में अशरफ और अतीक के पास कोई पद भी नहीं है और वो दोनों भाई जेल में हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।